आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने एक साथ बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ये खबर सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। ये घटना 3-4 फरवरी 2026 की दरमियानी रात को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में भारत सिटी सोसाइटी साहिबाबाद टीला मोड़ इलाका में हुई। 3 नाबालिग बहनें निशिका 16 साल, प्राची 14 साल और पाखी 12 साल ने 9वीं मंजिल की बालकनी से एक के बाद एक छलांग लगा दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रात करीब 2 बजे के आसपास ये दर्दनाक हादसा हुआ। सोसाइटी के कुछ लोगों ने बालकनी में हलचल देखी, लेकिन तब तक तीनों बहनें नीचे गिर चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पाया कि तीनों ने बालकनी की रेलिंग पार करने के लिए 2 स्टेप वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया था। घर के अन्य सदस्य गहरी नींद में थे। किसी को पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है। पुलिस ने मौके से एक डायरी और 8 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें बहनों ने अपने पिता से माफी मांगी थी। नोट में इमोजी भी थे और कई जगहों पर भावुक बातें लिखी गई थी। शुरुआती जांच और परिवार के बयानों के अनुसार तीनों बहनें पिछले कई सालों से कोरियन कल्चर, के पॉप, कोरियन ड्रामास, के पॉप स्टार, बेल कंटेंट की बहुत बड़ी दीवानी थी। वे खुद को कोरियन समझने लगी थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोरियन नाम भी रख लिए थे, जैसे कि मारिया, एलिजा और किंडी। वे कोरियन स्टाइल में कपड़े पहनती थी, बाल बनाती थी और लाइफस्टाइल पूरी तरह कोरियन जैसा बना लिया था। पिता का कहना है कि बेटियों ने कई बार कहा था, कोरिया हमारा जीवन है, कोरिया ही सब कुछ है, हमें इससे दूर करोगे तो हम जी नहीं पाएंगे। डायरी और सुसाइड नोट में लिखा था, कोरियन से ज्यादा तो हम तुम घर वालों से भी प्यार नहीं करते, कोरिया हमारा जीवन है, सॉरी पापा, रियली सॉरी। के रिपोर्ट्स में कहा गया कि तीनों बहनें एक ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम में बहुत ज्यादा फंसी हुई थी। ये गेम इमोशनल बॉन्डिंग, डेली टास्क और लगातार एंगेजमेंट पर आधारित होता है। माना जा रहा है कि गेम के कुछ टास्क या उसकी लत ने उनके मानसिक रूप में इतना प्रभाव डाला कि वे इस कदम तक पहुंच गईं। कुछ जगहों पर यह भी कहा गया कि कोरियन बॉयफ्रेंड या कोरियन एक्ट्रेस से इमोशनल अटैचमेंट इतना गहरा हो गया था कि वे कोरियन लड़के से ही शादी करना चाहती थी और भारतीय लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये घटना सिर्फ एक अलग थलग केस नहीं, बल्कि ये डिजिटल दुनिया के खतरनाक प्रभाव को दिखाता है, खासकर बच्चों और टीनेजर्स पर। कोरियन ड्रामा, के पॉप, ऑनलाइन लव गेम्स में इतना खो जाना कि बच्चे वास्तविक परिवार और समाज से कटने लगते हैं। बच्चे खुद को कोरियन समझने लगते हैं, अपना नाम, लुक, लाइफस्टाइल सब बदल लेते हैं, परिवार को भारतीय मानकर दूर कर देते हैं। गेम या सेलिब्रिटी से इतना भावात्मक लगाव की असली जिंदगी में दुख, झगड़े या रोक टोक बर्दाश्त नहीं होता। नींद की कमी, पढ़ाई छूटना, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और आत्महत्या जैसे विचार आना। जब माता पिता फोन छीनते हैं, गेम बंद करते हैं या रोकते हैं, तो बच्चे गुस्सा, उदासी और विद्रोह में चले जाते हैं। इस केस में भी फोन छीनने और गेम रोकने के बाद झगड़ा हुआ था। पहले ब्लू व्हेल चैलेंज, उसके बाद मोमो चैलेंज जैसी घटनाएं हुई थी। अब कोरियन लव गेम्स में भी टास्क बेस्ड सिस्टम होता है, जो बच्चों को एक्सट्रीम कदम उठाने के लिए उकसा सकता है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये सुसाइड था या कोई गेम का टास्क पूरा करने का नतीजा। पिता ने कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे नहीं मानी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया कि कोरियन गेम्स वजह नहीं, बल्कि परिवार में कुछ और ही तनाव था। लेकिन अभी तक कोरियन कल्चर और गेम की लत ही सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। बच्चों के मोबाइल, इंटरनेट इस्तेमाल पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन गेम्स
और विदेशी कंटेंट की लत को हल्के में ना लें। बच्चों से खुलकर बात करें, उनकी भावनाओं को समझें। अगर बच्चा अचानक चिड़चिड़ा, उदास या अलग थलग हो रहा है तो तुरंत मदद लें। दोस्तों, ये दर्दनाक घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज के लिए चेतावनी है। कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि ऑनलाइन गेम्स और कोरियन कंटेंट पर सख्ती जरूरी है।